सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर और मगध के एक ऐसे ग्राम देवता जिनकी कहानी सुन के आप चकित हो जाओगे। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ गरीब और बेजुबान मवेशियों के रक्षक कारिक महाराज के बारे में। इनकी कहानी शुरू होती है गांवों में डाकुओं के हमले से। लोक कथा के अनुसार पुराने समय में गांव सब में डाकुओं का हमला होता था और डाकू लोग गांवों में हमले करके गायों को लूट कर ले जाते थे। उस समय गायें सिर्फ एक मवेशी नहीं, किसान लोगों का जीने का एक सहारा होता था। तभी इस विपत्ति में गांव का एक लाठी वाला ग्वाला ने अकेले ही गांव वालों को इन डाकुओं के हमले से आजाद कराया था। वो ग्वाला कोई और नहीं, वही था इन गांव वालों का ग्राम देवता कारिक महाराज। और इनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इनकी कहानी में हरनी दोमिन का कहानी भी बहुत प्रचलित है और मक्का मदीना का संघर्ष। लोक कथा के अनुसार हरनी दोम जात की एक गरीब महिला थी जिसके साथ गांव के दबंग सामंतों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था। उस समय गांव के सभी रसूखदार लोगों ने मदद करने से इनकार कर दिया। तब उसने हार कर बाबा कारिक महाराज को पुकारा। तब बाबा जातिगत बंधनों के परवाह किए बिना उसकी मदद करने उसके घर गए और सबसे निचली पायदान पर खड़ी एक महिला को इंसाफ और सम्मान दिलाए। यही बात बाबा कारिक को सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक बनाता था। और मक्का मदीना के संघर्ष के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि बाबा गायों को चराते चराते संकट के समय मक्का मदीना पहुंच जाते थे और वहां उनका शारीरिक संघर्ष होता था। वहां के पीर और फकीर से बाबा लाठी के बल पर वहां के पीर और फकीर को हरा देते थे, जिसके बाद वहां के लोग भी उनकी शक्ति का लोहा मानते थे। और बाबा का हर साल वैशाली के सुप्रसिद्ध कारिक बाबा मंदिर में 5 दिवसीय बाबा कारिक पूजा और मेला आयोजित होता है, जहां दूर दूर से बाबा का दर्शन करने लोग आते हैं और मन्नत पूरी होने पर लोग यहाँ लड्डू चढ़ाते हैं। तो लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बाबा कारिक महाराज की ये गाथा हमें साहस, करुणा और न्याय के लिए सदा खड़ा रहने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।